स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज के लिए हमारा टॉपिक क्लास 9 के हेरोन्स फार्मूला चैप्टर 12। ठीक है, तो हेरोन्स फार्मूला क्या है उससे पहले हमें कुछ देखना चाहिए, कुछ रिकॉल करना चाहिए। अभी तक हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं? अभी तक हमने एक ही फार्मूला पढ़ रखा है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसके अलावा अभी हमने कोई फार्मूला ज़्यादा पढ़ा नहीं है। अगर कुछ पढ़ा भी है तो यही हमारा बेस फार्मूला है। बाकी सारे फार्मूले एरिया निकालने के ट्राइंगल के इसी से बनते हैं। तो अगर हमें ऐसा ट्राइंगल दे रखा होता है जिसमें हाइट जो है ट्राइंगल के अंदर होती है, ये बेस होता है, तब भी यही फार्मूला लगेगा। राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा तो इसमें जो परपेंडिकुलर होता है वही हमारी हाइट होती है, ये बेस है, ये हाइट है। और एक्यूट एंगल ट्राइंगल में हमारा हाइट ट्राइंगल से बाहर आ जाती है। लेकिन फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, अभी तक हमने यही पढ़ा है। क्या क्या इसके लिए क्या चाहिए हमें? बेस और हाइट कंपलसरी होती है, तभी हम फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा ट्राइंगल आ जाए जिसकी तीनों साइड अलग अलग है, मान लो ये 5 है, 5 सेंटीमीटर, दिस इज़ 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 3 सेंटीमीटर। कोई इस टाइप का आ जाए जिसमें हमें हाइट पता ही ना हो, और ना ही हाइट हम, मान लो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएं तो इस परपेंडिकुलर की हाइट नहीं फाइंड आउट कर सकते, और हम ये नहीं फाइंड आउट कर सकते कि इससे इधर कितना रह गया और इससे इधर कितनी वैल्यू बची है। जैसे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर गिराएं तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ऐसे ही आइसोस्केल्स में होता है। लेकिन स्केलिन ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर हम डालते हैं वो किस रेशियो में डिवाइड करता है हमें नहीं पता, तो इसलिए यहाँ पर 1/2 बेस इंटू हाइट तो लग नहीं पाएगा। हालांकि फार्मूला जो हेरोन्स फार्मूला है वो डेवलप इससे ही हुआ है, वो एक डिटेल थ्योरी है, हमें वही 9th में उसको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी बच्चे उसको नहीं कर पाते। तो इस तरह के क्वेश्चंस का एरिया निकालने के लिए हेरोन्स एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये फार्मूला डेवलप किया। क्या फार्मूला है ये, आइए देखते हैं। इस फार्मूले से पहले हमें एक चीज़ और पता होना चाहिए, क्या कि पेरीमीटर क्या होता है। हम पढ़ चुके हैं, अधिकतर बच्चों को पता होगा पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? इट इज द सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर मान लो ये साइड ए बी है, ये सी बी सी है और ये ए सी है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर इस लेंथ को मैं स्मॉल ए से दिखाऊं, इसको बी से दिखाऊं, इसको सी से दिखाऊं, तो ए प्लस बी प्लस सी इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। इन शॉर्ट पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का? तीनों साइड्स का सम। ठीक है, ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि ये यूज होना है इसमें। और अगर ये तो पेरीमीटर है, अगर मैं सेमी पेरीमीटर कर दूं, बोलूं सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। किसी भी चीज़ को सेमी का मतलब हाफ ही होता है किसी भी उसमें। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इसको बोलते हैं हम सेमी पेरीमीटर। और इसको हम नॉर्मली s से शो करते हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब देखो हेरोन्स ने क्या फार्मूला दिया था एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। एरिया ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू हेरोन्स, s माइनस a। देखो सबसे पहले s, फिर एक ब्रैकेट में s माइनस a, एक ब्रैकेट में s माइनस b और एक ब्रैकेट में s माइनस c। a b c क्या है? ये साइड्स हैं ट्राइंगल की। a फर्स्ट साइड a, फिर सेकंड साइड, फिर a b c कोई सी भी हो सकते हैं। इसको भी a मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको c मान सकते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमेशा हम नीचे वाली को ही a माने। ठीक है, इससे कोई नहीं पड़ता। और इसका स्क्वायर रूट, जो ये वैल्यू आएगी सोल्व होके, डेट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब s मैंने तुम्हें बता दिया, s क्या है। उससे पहले हम s फाइंड आउट करेंगे। s क्या है? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, तो सबसे पहले s फाइंड आउट करो। s क्या है? सेमी पेरीमीटर। फिर उसके बाद ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्या है? स्क्वायर रूट में s माइनस a, s माइनस बी और s माइनस सी। अब इसके एग्जाम्पल्स करते हैं, किसके? 12.1 के। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है एक ट्राइंगल है ABC, इसकी 2 साइड्स गिवन है और पेरीमीटर गिवन है 32। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। देखो पेरीमीटर हमारे को कितना गिवन है? 32 सेंटीमीटर। अब हमने हेरोन्स फार्मूला में क्या पढ़ा कि 3 साइड पता होनी चाहिए हमें। अब तीनों साइड तो नहीं पता, लेकिन पेरीमीटर हमें पता है क्या होता है? AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर।
अब ए भी हमें फाइंड आउट करनी है क्योंकि ए भी हमें नहीं पता है, बी सी हमें पता है कितना है 11 और 8 32, तो ए बी 11 और 8 19, उधर जाके माइनस हो जाएगा 32 माइनस 19, तो ए बी हमारे पास कितना आ गया बताओ 11 और 8 19, 19 कितने में से माइनस हो गया 32 में से, तो कितना आएगा 12 में से 1 गए 3 और इधर 13 सेंटीमीटर हमारा ये आ गया। तो अब हमें फार्मूला लगाना एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या फार्मूला है एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। हम किसी को भी जो ए बी आया हम इसी को ही मान लेते हैं 13, इसको हम बी ले लेते हैं और इसको हम सी ले लेते हैं। फिगर में भी हम शो कर सकते हैं और ऊपर यहाँ पर लिख दिया करो फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, अगर तुमने इतना लिख दिया तो हमें डिटेल में बार बार यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि ये वाली साइड इतनी ये वाली साइड इतनी, ऊपर सीधा लिख दो फिगर नीट एंड क्लीन बनाओ और उसी में सारी साइड शो कर दो। तो इससे पहले एस क्या है सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर क्या होता है पेरीमीटर हाफ, तो पेरीमीटर हमें डायरेक्ट गिवन है तो हमें निकालने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो क्या आएगा ये 16 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर आ गया हमारा। अब रख दो यहाँ वैल्यूज, एस की वैल्यू 16, 16 माइनस 13, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 8। चलो जी आगे सोल्व करो। 16, ये बचा 3, ये बचा हमारा 5 और ये बचा हमारा 8। देखो इसको हम किस टाइप से सोल्व कर सकते हैं। अंदर हम अगर जो सेम नंबर के जो कपल बनेंगे उनको बाहर ला सकते हैं। अगर स्क्वायर रूट के अंदर 2 × 2 है तो बाहर आगे क्या हो जाएगा 2, अगर अंदर 8 × 8 है तो क्या हो जाएगा 8। तो ये जो 16 है हम इसको 8 × 2 लिख लें क्योंकि 8 हमारे पास है। अब ये वाला 8 बाहर आ गया। अब अंदर जो बच गए वो सारे प्राइम नंबर हैं, क्या 2 3 5, वो बाहर नहीं आ सकते क्योंकि वो सब सिंगल वैल्यूज हैं। अगर डबल होती तो बाहर आ जाती। तो 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, 38√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इतना आंसर लिख दोगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज क्या करना है, इसमें रूट जो 30 है इसका स्क्वायर रूट निकालो और उसके बाद 8 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब स्क्वायर रूट निकालना हम कहाँ सीख चुके हैं क्लास 8th में, तो इसलिए अब यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालने की मुझे कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। आप अपना स्क्वायर रूट निकालो 30 का और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर आप इतना आंसर छोड़ देंगे वो भी आंसर हमारा ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 पर। इसमें क्या दे रखा है, इसमें है कि एक ट्राइंगुलर पार्क है जिसकी ये साइड्स दे रखी हैं। ABC ट्राइंगुलर पार्क है जिसकी साइड्स ये 120 मीटर 80 मीटर एंड 50 मीटर। तो सबसे पहले हमारी वही लाइन फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, लिख लिया करो हर क्वेश्चन में क्योंकि मैं फिगर में ही ये सॉल्व करता हूँ। ये वैल्यू मैंने मान ली A, ये वैल्यू मान ली B और ये वैल्यू मान ली C। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम S क्या होता है A + B + C / 2। तो सबको ऐड कर लो 120 80 200 250 250/2 यानी 125 मीटर। ठीक है, ये मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, वरना तुम 120 + 80 + 50 करके लिख सकते हो और ये आ गया हमारा 125 मीटर। कहता वो इसमें कुछ भी बोता है तो जितने भी एरिया में उसे वो फसल उगानी है उसका एरिया बताओ। तो फसल कहाँ उगा सकते हैं, अंदर पूरे ट्रायंगुलर पार्क में। ठीक है, तो एरिया ऑफ पार्क ये निकाल सकते हैं हम, वही फार्मूला। अब मैं फार्मूला लिख देता हूँ। अब अगले क्वेश्चन में मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट उसको अप्लाई करूँगा, बार बार फार्मूला लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये फार्मूला है आपका। अब S की वैल्यू 125, 125 माइनस 120, 125 माइनस कितना 80 एंड 125 माइनस 50, ये वैल्यूज आ गई स्क्वायर रूट के अंदर। तो 125 ये मल्टीप्लाई हो गया 5, इधर क्या आ जाएगा 45 और उधर आ जाएगा 75। देखो सब 5 के मल्टीपल हैं। तो सबसे पहले तो हम सबको 5 के मल्टीपल, इसको क्या लिख सकते हैं 25 × 5
ये 5 था ही, इसको 9 इंटू 5, इसको 15 इंटू 5। देखो 5 ये रहा और यहाँ से, तो 2 बार 5 बाहर आ गया, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट निकल जाता है, 3 भी बाहर आ गया, इसका भी स्क्वायर रूट निकल जाता है, एक 5 इसका बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा, ये भी पूरा बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, अंदर क्या बच गया 15, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू इसके साथ कपलिंग हो गई, 5 बाहर, ये वैल्यू इसके साथ कपलिंग हो गई, 5 बाहर, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, जो भी ये वैल्यू आएगी, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 को 3 से मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी √15 मीटर स्क्वायर, इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है इतना छोड़ने से, ठीक है। तो ये आ गया एरिया जहाँ पर उसने फसल बोनी है। अब आगे क्या कहता है, क्योंकि पार्क है, पार्क के चारों तरफ कई बार लोग तार लगा देते हैं, उसने फेंसिंग करी, ठीक है। इस पूरे पार्क के ओर उसने क्या करी, फेंसिंग करी है, ये पूरे से में फेंसिंग कर दी ताकि कोई जानवर वगैरह ना आए। अब उसने बीच में यहाँ पर एक गेट लगा दिया ये, और इस गेट की जो चौड़ाई छोड़ी वो छोड़ी 3 मीटर। तो कहता है बताओ ये जो फेंसिंग मैंने करी है इसकी कॉस्ट बताओ, और फेंसिंग की कॉस्ट क्या है 20 रुपीज़ पर मीटर के रेट से। 20 रुपीज़ पर मीटर किसका, इस ये जो फेंसिंग वाला वायर है ना इसका। तो देखो, तो ये एक्चुअल अगर मैं तीनों साइड को जोड़ दूँ तो क्या आया, पेरीमीटर निकल के आएगा, लेकिन उसमें से 3 मीटर हमें हटा देना क्योंकि यहाँ पर हमारा वायर नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा गेट। हमें सिर्फ वायर की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वायर या लेंथ ऑफ फेंसिंग, उन्हीं की लैंग्वेज में लिखो, क्या लिखेंगे, पेरीमीटर माइनस के ब्रेड्थ ऑफ गेट। तो पेरीमीटर हमारा कितना था 250, ये तो सेमी पेरीमीटर है, हमें पेरीमीटर ले रहे हैं, माइनस के 3 क्या आ गया 247 मीटर। नाउ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट 20 रुपीज़ पर मीटर। तो क्या हो जाएगा 247 मल्टीप्लाइड बाय 20, इसको मल्टीप्लाई कर लो, जितने भी आएगा डेट इज योर आंसर। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। तो इसमें क्या है, एक ट्राइंगुलर प्लॉट दे रखा है जिसकी तीनों साइड्स का रेशियो 3:5:7 है, ठीक है। फिगर ऐसा बनेगा, फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वो हम लिखेंगे, हर क्वेश्चन में लिखेंगे। जो उसमें जितने भी हमारे फिगर वाले आएंगे, ये एरिया फाइंड आउट करने वाले, वॉल्यूम फाइंड आउट करने वाले, जो भी हम चैप्टर करेंगे उनमें हम फिगर जरूर बनाएंगे और फिगर में ही सब कुछ हम शो करेंगे और ऊपर लिख देंगे फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। लेकिन कंडीशन एक है, फिगर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सारी डायमेंशन आपको उसमें क्लियरली शो करनी है, टीचर को क्लियरली समझ में आना चाहिए कि ये कहाँ से कहाँ तक की लेंथ कितनी है, ठीक है। और ये हीरोन्स फार्मूला स्कोरिंग चैप्टर है क्योंकि एक ही फार्मूला पूरे चैप्टर में यूज होना है, इसके अलावा हमारा कोई दूसरा फार्मूला यहाँ पर यूज नहीं होना, या तो हीरोन्स फार्मूला का एरिया का या पेरीमीटर, दो ही चीज़ इसमें यूज होनी है, तीसरा इसमें कुछ यूज नहीं होना। बाकी तुम्हारी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को गलत मत कर देना, ठीक है। कभी पता चला कि सब कुछ सही कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह ये सब बाद में, स्क्वायर रूट वगैरह निकालना आपने गड़बड़ कर दिया। तो साइड्स दे रखे हैं 3:5:7। तो लेट साइड्स बी, रेशियो हटा के कोई भी एक कांस्टेंट लगा दो, 3x 5x एंड 7x, इसमें शो कर दी। अब इसमें बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 3x ले लेंगे, यहाँ कुछ देखो, जब ये 3x है तो सीधी सी बात है सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी वाली को दो, 5x फिर उससे बड़ी और 7x फिर उससे बड़ी, ठीक है। अब इसको हम, चलो इसको a मान लिया, इसको b मान लिया और इसको हमने c मान लिया, स्मॉल c। नाउ s क्या होगा, a + b + c/2। मैं बार बार फार्मूला नहीं लिखूँगा, तो मैं लिखना, लेकिन 3x + के 5x + के 7x/2 कितना हुआ 7 और 5, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15/2 x, ठीक है। ये सेमी पेरीमीटर हुआ, बट हमें पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर हम डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल लेंगे, तो इसलिए तो मैं अभी ये वाला स्टेप करने की कोई खास ज़रूरत नहीं भी है। तो सेमी पेरीमीटर हम कैसे निकाल देंगे, 300/2, 150 मीटर। अब क्योंकि पेरीमीटर हमें गिवन है
नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस के 5x एंड प्लस के 7x इक्वल टू 300। ये कितना आया था? 15 आया था। 15x 300 विच इम्प्लाइज x इक्वल टू 300 अपॉन 15 विच इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई? 20। ठीक है, अब ये x की वैल्यू हम तीनों साइड्स में रखेंगे और हमारी साइड निकल जाएंगी। विच इम्प्लाइज साइड्स ऑफ प्लॉट आर a 3 इंटू में 20 60 मीटर, b 5 इंटू में 20 100 मीटर एंड c 7 इंटू में 20 140 मीटर। नाउ एरिया, बस एरिया निकलवाना है। s कितना है? 150, 150 माइनस में a यानी कि 60, 150 माइनस b 100 और 150 माइनस के c 140। रखो 150 मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा? 90, यहाँ क्या आएगा? 50 और यहाँ क्या आएगा? 10। देखो 10 के मल्टीपल तो सब हैं ये। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू में 5 15, 15 इंटू में 10। इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 3 इंटू 10। इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 और वो 10 ही रहने दो। अब देखो 3 दोनों में से यहाँ से बाहर आ गया, 5 फिर से बाहर आ गया और क्या बाहर आ रहा है? 1, एक 10 यहाँ से बाहर आया और एक 10 हमारा इधर से बाहर आया। ठीक है, तो अंदर क्या बचा? अंदर सिर्फ ये वाला 3 बचा। तो बस इसको मल्टीप्लाई करो 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। आगे अगर सोल्व करना चाहते हो तो रूट 3 की वैल्यू रखो, इससे मल्टीप्लाई करो और आप यू विल गेट फाइंड योर एरिया इन पॉइंट्स। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हमारे कंप्लीट होते हैं। अब मैं तुम्हें क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के अंदर हैं उनके फिगर बना के सिर्फ यहाँ तक बताऊंगा जहाँ पर A B C हमारे फाइंड आउट हो जाएंगे। उसके आगे अब तुम्हें अपने आप करने हैं। देखिए एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था? एक ट्रैफिक सिग्नल इस टाइप का होता है। ऊपर एक ट्रायंगुलर बेस बना देते हैं, नीचे ये पोल होता है। क्या था? ये जो इस पर ट्रायंगल बना हुआ है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं और वो साइड जो इक्वल है वो ए गिवन है और इसका पेरीमीटर गिवन है। क्या था? फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रैफिक सिग्नल। जो ट्रायंगुलर पार्ट है खाली उसका, पोल का नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी लाइन फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, हर क्वेश्चन में लिखनी है। फिगर नीट एंड क्लीन बनाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर कितना? 180 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम। तीनों साइड क्या है यहाँ पर? a। ठीक है, ये निकल जाएगा हमारे पास। तो 3a 180, a क्या आ गया? नाउ 60 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सभी साइड 60 सेंटीमीटर हो गई। यानी कि अब क्या करेंगे? सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। s पेरीमीटर 180 था, 180 अपॉन 2 90 सेंटीमीटर। बस एरिया फार्मूला s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। 90 माइनस 60 क्योंकि तीनों ही साइड सेम हो गई तो सब में यही आएगा। तो ये 90 30 30 30 और ये भी तो 3 इंटू 30 है 90 और 3 30 हमारे पास पहले से ही आ रहे हैं। तो देखो ये वाला 30 एक बाहर आ गया, ये वाला भी बाहर आ गया। तो 30 इंटू 30 अंडर रूट 3 यानी कि 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। हो सकता है तुम्हारी बुक में अंडर रूट 3 की वैल्यू भी पुट कर रखी हो, 1.73 क्यों होती है। ठीक है, उसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो तो वो आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक फ्लाईओवर है, इस टाइप से फ्लाईओवर है। तो तुम्हें पता होगा फ्लाईओवर यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है फिर वहाँ जाकर उतर, तो ये इतना जो पोर्शन है ये ट्रायंगुलर हो जाता है। ठीक है, अब इस ट्रायंगुलर जो ये जो है 120, 122 और 22, तो इसको एक एडवर्टाइज कंपनी ने इस पर एक अपना ऐड लिख रखा है। ठीक है, तो कह रहा इस ऐड का जो खर्च है ईयरली खर्च ₹5000
पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से है, हमें 3 महीने का निकालना। तो 1 स्क्वायर मीटर का खर्च और उसने पूरा यूज कर रखा है ये, तो पहले क्या निकालेंगे, इस पूरे का एरिया निकालेंगे। 1 स्क्वायर मीटर का खर्च हमें पता है 5000, तो उसको पहले 5000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा ईयरली रेंट आ जाएगा। उसे लेना कितना है, सिर्फ 3 मंथ का, तो 12 से डिवाइड करके 1 मंथ का और 3 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। क्वेश्चन नंबर 2, लेट, हमने किसको ए मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। तो सेमी पेरीमीटर 120 प्लस 22 प्लस 122 अपॉन 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 264 अपॉन 2 यानी कि 132 मीटर। ठीक है, तीनों साइड्स को ऐड करा अपॉन 2। नाउ एरिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जो हमारा एडवर्टाइजमेंट बोर्ड या एडवर्टाइजमेंट वॉल कुछ भी लिख सकते हो, क्या आएगा 132। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 132 में से इसको माइनस करेंगे 12, 132 में से इसको माइनस करेंगे 110, 132 में से इसको माइनस करेंगे 10। यही आना हमारे पास, देखो कितना ईजी है। ये 11 इंटू 12 हो गया, ये 12 है ही, ये 11 इंटू 10 हो गया और एक 10 हमारे पास ये, तो ये कपल बन गया, ये कपल बन गया और ये कपल। कपल का मतलब जोड़ा, और जोड़ा जब बन जाता है वो वैल्यू हमारी बाहर आ जाती है विदाउट स्क्वायर रूट। देखो सारे यूज हो गए तो अंदर स्क्वायर रूट में कुछ भी नहीं बचेगा। 11 आ गया, 12 आ गया और 10 आ गया, ये बन गया इतने मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल एरिया हमें पता चल गया वॉल का कितना है, और 1 स्क्वायर मीटर का खर्च है 5000 रुपीज़। तो ईयरली रेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एट द रेट ₹5000 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा, इंटू 5000, ये रुपीज़ में आ जाएगा, 3 जीरो ये और 1 जीरो ये, तो 4 जीरो आनी है, फिर 5 2 10, 5 या 15 और 1 16, 5 एकम 5 और 1, इतने रुपीज़। ठीक है, ये रुपीज़ है ईयर का, हमें निकालना कितने का है, 3 मंथ। तो 3 मंथ रेंट कैसे निकालेंगे, 76000020, इसको 12 से डिवाइड करा, 1 मंथ का आ गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 मंथ का आ गया, 4 से काटेंगे, ये कट गया, ये 19 और 5 बार 0, तो रुपीज़ जो भी हमारे पास आंसर आया है। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। देखो थर्ड क्वेश्चन जो है वो तुम्हें अपने आप करना है, तीनों साइड्स गिवन है, ट्रायंगुलर एरिया फाइंड आउट करना है, बिल्कुल ऐसे ही। फोर्थ और सिक्स क्वेश्चन बिल्कुल सेम एग्जाम्पल 1 जैसे हैं, 2 साइड्स गिवन है और पेरीमीटर गिवन है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल 1 करा था, 2 साइड गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, उसकी हेल्प से थर्ड साइड निकाल लो और फिर वो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो थर्ड एग्जाम्पल की तरह है, इसमें भी साइड्स का रेशियो दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है और एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से हमारा 12.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। हीरोन्स फार्मूला बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, एक ही फार्मूला इसमें यूज होना है, इसको करो, प्रैक्टिस करो, बार बार करो, और आपको ज़रूर ये फार्मूला याद रखना है। फार्मूला याद रखोगे बड़े इजीली, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, फिर सारा डिपेंड करता है तुम्हारी कैलकुलेशन पे। अब तुम स्क्वायर रूट में गड़बड़ कर दो तो मार्क्स कट सकते हैं, लेकिन तुम 9th क्लास में आ रहे हो, 8th क्लास में इसको बहुत अच्छे से सीख चुके हो, तो इसलिए ऐसी उम्मीद तुमसे नहीं करी जाती। सिर्फ एक ही फार्मूले के ऊपर चैप्टर डिपेंड है, तो मैं समझता हूँ तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।